नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं स्विस बैंकों की। और वो जो भारतीयों के कथित काले धन का किस्सा है ना, जो लंबे समय से चला आ रहा है। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ रिसर्च है इससे जुड़ी हुई। तो हम समझेंगे कि भाई ये जो गोपनीयता थी बैंकों की, उसका क्या मतलब था, क्या वाकई भारत से इतना पैसा वहाँ गया, और सबसे ज़रूरी आज क्या स्थिति है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये स्विस बैंक आखिर हैं क्या, और इनकी ये जो गोपनीयता वाली शोहरत थी वो क्यों थी इतनी। इनका नाम जुड़ा था मतलब सुरक्षा से, और खासतौर पे नंबर्ड अकाउंट से। हाँ, ये नंबर्ड अकाउंट्स काफ़ी मशहूर थे। कमाल की बात ये थी कि इन खातों में ना बैंक के अंदर भी बहुत कम लोगों को पता होता था कि खाता धारक कौन है असल में। पहचान बस एक नंबर होती थी। अच्छा, सिर्फ एक नंबर। जी। और ऊपर से स्विट्जरलैंड का जो बैंकिंग सिस्टम है वो तो है ही दुनिया के सबसे पुराने और कह सकते हैं स्थिर सिस्टम्स में से एक। ठीक है। और एक्सपर्ट्स ये काला धन जो हम कहते हैं, जी इसे भी थोड़ा साफ कर दें शुरू में ही। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब हम काला धन कहते हैं तो उसका सीधा मतलब है वो पैसा जिस पर टैक्स नहीं चुकाया गया हो, या फिर वो पैसा जो गैर कानूनी तरीकों से आया हो, जैसे मान लीजिए भ्रष्टाचार से या स्मगलिंग से या रिश्वत वगैरह से। हम्म। और जब इसी पैसे को देश के बाहर, जैसे मान लीजिए स्विट्जरलैंड में छुपा दिया जाता है, तो उसे हम विदेशी काला धन कह देते हैं। हाँ, और ये धारणा तो बहुत मजबूत थी, खासकर 80 और 90 के दशक में, कि भारत के कई रसूखदार लोग, नेता हैं, बड़े व्यापारी हैं, अमीर लोग हैं, वो टैक्स बचाने के लिए अपना बहुत सारा पैसा स्विस बैंकों में रख रहे थे। बिल्कुल, ये बात तो थी। और इसी वजह से ये भारत में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना रहा। याद होगा 2014 के चुनावों के आसपास तो इस पर कितनी गहमागहमी थी। हाँ, बहुत ज्यादा। और देखिए, इस गोपनीयता के पीछे ना कुछ ठोस वजहें थीं। एक तो ये नंबर्ड अकाउंट्स जिसकी बात अभी हुई। हाँ। दूसरा, स्विट्जरलैंड के अपने बड़े सख्त बैंकिंग गोपनीयता कानून थे। वो बैंकों को रोकते थे कि वो ग्राहकों की जानकारी किसी से भी साझा ना करें। हाँ। हाँ, अगर कोई बहुत ही गंभीर आपराधिक मामला हो तो बात अलग थी। अच्छा। और तीसरा, स्विट्जरलैंड एक तरह का क्या कहते हैं टैक्स हेवन भी माना जाता था। मतलब टैक्स की दरें कम थी और गोपनीयता ज्यादा। तो इन सब चीजों ने मिलकर इसे ऐसे पैसे के लिए बहुत आकर्षक बना दिया था जिसे लोग छुपाना चाहते थे। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई कि क्यों आकर्षक थे, पर असल में पैसा था कितना, कुछ अंदाजा है? आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, आंकड़े हैं और वो काफी दिलचस्प कहानी बताते हैं। स्विस नेशनल बैंक, जो उनका सेंट्रल बैंक है, उसका डेटा अगर देखें तो 2006 में भारतीयों का जमा धन वहां करीब 8,000 करोड़ रुपए था। 8,000 करोड़? ठीक है, हाँ। और ये आंकड़ा 2023 में, आप सोचिए, बढ़कर लगभग 30,000 करोड़ हो गया। 30,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ा उछाल है। पर यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी है। ये जो 30,000 करोड़ है ना, ये सारा का सारा काला धन नहीं है। ये मान लेना गलत होगा। अच्छा। जी। स्विस बैंकों में भारतीयों का बहुत सा वैध पैसा भी जमा होता है। जैसे मान लीजिए भारतीय कंपनियों का बिजनेस का पैसा है, या जो एनआरआई है, विदेशों में बसे भारतीय, उनका निवेश है, या फिर शेयर और बॉन्ड जैसी दूसरी संपत्तियां हैं। तो इस आंकड़े को सीधे सीधे काले धन का पैमाना नहीं मान सकते। तो मतलब आंकड़ा तो बढ़ा है, पर शायद वजहें बदल गई हैं। और क्या ये सच है कि अब वो पहले जैसी गोपनीयता नहीं रही? क्या स्विट्जरलैंड अब उतना सीक्रेट नहीं रहा? हाँ, बिल्कुल। तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई, आप कह सकती हैं, बड़े ठोस कदम उठाए हैं। जैसे कि? एक तो देखिए, 2015 में वो काला धन, अघोषित विदेशी आय और संपत्ति अधिनियम आया। अब इसके तहत क्या है कि अगर कोई विदेश में अपनी अघोषित संपत्ति का खुलासा नहीं करता तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है, करीब 10 लाख रुपए तक, और सजा भी हो सकती है 10 साल तक की जेल। बाप रे, 10 साल? जी। दूसरा, भारत ने स्विट्जरलैंड के साथ डीटीए यानी दोहरा कराधान अपवंचन समझौता वो भी किया है। इसका मतलब है कि दोनों देश टैक्स के मामलों में सहयोग करते हैं ताकि टैक्स चोरी रुके। और एक वो जानकारी देने वाला समझौता भी हुआ है ना, वो शायद सबसे अहम है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा गेम चेंजर आप कह सकते हैं वो रहा है 2018 से लागू हुआ एओआई समझौता। एओआई? हाँ, सूचना का स्वचालित आदान प्रदान। अब आसान शब्दों में समझे तो इसका मतलब है कि अब स्विस बैंक खुद ब खुद, मतलब ऑटोमेटिकली, भारतीय नागरिकों के खातों की जो भी वित्तीय जानकारी है वो हर साल भारत सरकार को भेजते हैं, बिना मांगे। हाँ, बिना भारत सरकार के मांगे। वो जमाना गया जब जानकारी मांगने पर मिलती थी या मिलती ही नहीं थी। इस ऑटोमेटिक सिस्टम ने उस पुरानी वाली गोपनीयता के तो समझे कमर ही तोड़ दी है। वाह,
ये तो सच में बहुत बड़ा बदलाव है। तो इसका मतलब अब स्विस बैंक में खाता खोलना या पैसा रखना वो पहले जैसा आसान नहीं रहा होगा। कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। अब स्विस बैंक भी बहुत सख्त केवाईसी नियम अपनाते हैं। केवाईसी मतलब अपने ग्राहक को जानो। हाँ, केवाईसी तो यहाँ भी होता है। हाँ, तो अब वहाँ खाता खोलने के लिए आपको अपना पासपोर्ट देना होगा, आप टैक्स कहाँ देते हैं उसका सबूत देना होगा, और सबसे ज़रूरी, आपके पैसे का स्रोत क्या है, मतलब पैसा आया कहाँ से है, सोर्स ऑफ फंड्स, ये सब बताना पड़ता है। अच्छा। और साथ ही AEOI के तहत जानकारी तो भारत जा ही रही है, तो अब वहाँ गैर कानूनी पैसा रखना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत जोखिम भरा हो गया है। पर क्या अब भी कोई तरीका हो सकता है छुपाने का, जैसे किसी और के नाम पर खाता? देखिए, हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी कोशिश करें, जैसे शेल कंपनियों के जरिए, मतलब वो कंपनियां जो सिर्फ कागजों पर होती हैं, असल में कोई काम नहीं करती, या फिर किसी और के नाम पर, जिसे बेनामी कहते हैं। लेकिन इनको भी ट्रैक करने के लिए अब ग्लोबल लेवल पर सिस्टम लगातार मजबूत हो रहे हैं, पहले जैसा आसान नहीं है। और सरकार ने देश के अंदर भी तो कुछ कदम उठाए थे ना काले धन को रोकने के लिए। वो जनधन योजना, नोटबंदी हुई थी, बेनामी संपत्ति कानून। हाँ हाँ, वो सब भी इसी बड़ी कोशिश का हिस्सा थे। मकसद यही था कि देश के अंदर भी काले धन का जो फ्लो है उसे रोका जाए, अर्थव्यवस्था को ज्यादा फॉर्मल बनाया जाए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले, ताकि पैसे को ट्रैक करना आसान हो। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की बात करें तो स्थिति ये है कि स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा तो है, शायद पहले से ज्यादा भी है, लेकिन अभी ये संभावना ज्यादा है कि उसका एक बड़ा हिस्सा वैध पैसा हो। हाँ, बिल्कुल। वो जो एक छवि बनी हुई थी ना फिल्मों और लड़ा से कि स्विस बैंक मतलब एक ऐसी तिजोरी जहां कोई झांक नहीं सकता, असीम गोपनीयता, वो छवि अब काफी हद तक बदल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर ये AOI जैसे समझौते और भारत सरकार की अपनी कार्रवाइयों की वजह से। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ सीखने वाली बात यही है कि कैसे लगातार ग्लोबल प्रेशर और जो ये द्विपक्षीय समझौते होते हैं, उन्होंने एक समय के सबसे बड़े माने जाने वाले टैक्स हेवन को भी मजबूर कर दिया कि वो अपनी बैंकिंग प्रणाली में ज्यादा पारदर्शिता लाएं। जो धारणा दशकों पहले थी, वो आज की हकीकत से काफी अलग है। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल जरूर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर स्विस बैंकों जैसे जो पारंपरिक ठिकाने थे वो अब उतने सुरक्षित नहीं रहे अवैध पैसे के लिए, तो ये पैसा, ये काला धन अब किन नए रास्तों से या शायद किन नए देशों की तरफ जा रहा होगा, और उसे पकड़ने के लिए दुनिया भर की सरकारें और एजेंसियां अब आगे क्या कर रही होंगी, ये शायद हमारी अगली पड़ताल का विषय हो सकता है।